फ्रेंड्स, टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो बच्चों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने मूल्यांकन के पक्ष पढ़े थे। कौन से पक्ष पढ़े थे? 3 पक्ष हम लोगों ने पढ़े थे। ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा था, भावात्मक पक्ष पढ़ा था और कौशलात्मक पक्ष हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग जो आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इसके जो 6 जो वर्गीकरण थे उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसके क्या लिखा है हमारे सामने। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतम स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 भागों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए इसमें सरल से कठिन जो शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसमें निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, इसमें उच्च स्तर तक का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें किसने? ब्लूम ने, ठीक है, जो हमारे ब्लूम ने दिया है हमको, ठीक है। तो और इसको 6 भागों में वर्गीकृत किया है। साथ ही इन्होंने हर वर्ग के अधिगम के परिणामों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इसमें जो अधिगम के जो परिणाम होते हैं उनको भी स्पष्ट किया गया है इसमें, ठीक है। उद्देश्यों के वर्गीकरण में प्रत्येक पक्ष का विस्तार तम प्रस्तुत किया गया है। इस समूह ने एक नवीन वर्गीकरण का निर्माण किया है जिसका आधार स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये एक प्रकार का शिक्षण सूत्र है, कौमा सरल से कठिन की ओर उद्देश्यों के इस चढ़ाव क्रम वर्गीकरण को ही शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण हम कहते हैं। तो देखिए अब इसमें जो 6 वर्गीकरण है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला जो हमारा वर्गीकरण में जो पहला है वो आपका ज्ञान है और ये जो है निम्न स्तर से लिया गया है। क्योंकि ये निम्न स्तर में इसलिए है क्योंकि जब छात्र पहली बार टीचर के समक्ष आया है तो उसके पास ज्ञान तो नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं होगा तो उसके जो स्तर की शुरुआत होगी वो कहां से होगी? वो निम्न स्तर से सीखना शुरू करेगा। तो छात्र प्रारंभ में निम्न स्तर में होगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहां पर ये निम्न स्तर है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की विषय वस्तु के विभिन्न पक्ष, पद, सूत्र, परिभाषाएं पहचानना, चुनना आदि का ज्ञान कराया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब छात्र को पढ़ाया जाता है तो छात्र के कंसेप्ट से संबंधित जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, जो भी विधियां होती हैं, जो भी याद करने के चरण होते हैं, जो भी विधियां होती हैं, जैसे संस्कृत में रूप और धातु रूप होते हैं, तो उनको पहले बताया जाता है कि ये आपके सामने सब कुछ ऐसा होता है और उसके बाद आपको उसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो परिभाषाएं पहचानना, जानना, चुनना आदि इन सब चीजों का ज्ञान कराया जाता है। तो चलिए वर्गीकरण का जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा बोध। और देखिए जो बोध की जो स्थिति है इसमें भी जो छात्र रहता है वो निम्न स्तर में ही रहता है। क्यों? क्योंकि निम्न स्तर में अभी क्या है, इसके जो पहले वाला जो चरण था वो क्या था? वो था ज्ञान, ठीक है। ज्ञान में क्या था कि शिक्षक ने जो ज्ञान दिया उसने छात्र ने उसको पहचानना, उसके बारे में जानना, ये सब चीजों के बारे में सीखा। अब जो दूसरा क्या है? दूसरा है बोध, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब उसने क्या है कि वो सीखा है, ठीक है, अभी सीखा है और जो सीखने के बाद जो भी ज्ञान होता है वो उसके पास, उसके मस्तिष्क में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो ज्ञान है, ज्ञान को पहले जाना, उसके बारे में सुना और जो दूसरा चरण है वो क्या है? उसको समझा, ठीक है, उसको समझने का प्रयास किया और उसको समझा ठीक तरीके से। अब देखिए ज्ञान के उपरांत बोध आता है। सीखे हुए ज्ञान और उसके गुण दोषों की विवेचना करके स्वीकार
या अस्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न होना बोध स्तर का संज्ञान है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो भी ज्ञान सीखा है उसको अपनाने के बाद छात्र ने ये डिसाइड किया कि ये सही है या गलत है, तो इसके बाद अपनाने या ना अपनाने की सोच जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का संज्ञान है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे चरण की बात करेंगे। तो देखिए अभी आप लोग पॉज करके भी नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमने ज्ञान पढ़ लिया, बोध भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयोग। तो देखिए अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन से होता है। मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप अपनी बुक में देखते हैं, टीचर के माध्यम से आप जो भी सीखते हैं, तो सीखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका एप्लीकेशन करना पड़ता है। अब देखिए इस चीज को मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूं। जैसे आपका क्या होता है, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमकीन पानी विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो थ्री इडियट्स आई होप सबने देखी है। तो थ्री इडियट में जो एक्सपेरिमेंट जो रेंचो करता है वो सब ने जरूर देखा होगा, और आई थिंक मुझे उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले ये आपने पुस्तक में देखा, फिर आपको क्या किया कि टीचर ने जब आपको बताया तब आपको वो चीज समझ में आई, आपका बोध हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया टीचर का पढ़ाया हुआ। अब उसके बाद आपने क्या किया कि इसका अनुप्रयोग किया। ठीक है, अनुप्रयोग जो रेंचो ने किया था, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो खैर एग्जाम्पल है ही, ये भी अनुप्रयोग का ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटर। देखिए ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपने इसी साल आपने 12th पास किया है और आपके आ गए 90%। ठीक है, 90% ला करके आपने 12th आपने पास कर लिया है। अब आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है, ये आपका बीएससी, बीकॉम, ठीक है, और आपका बीएससी, बीकॉम, ठीक है, और बीसीए, ठीक है। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी और है, बीटेक, दैट मीन्स इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने क्या करा, आपने इंजीनियरिंग फील्ड को आपने चूज करा, अपनी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपने इंजीनियरिंग का करियर आपने चूज किया। ठीक है, इंजीनियरिंग करने गए, वहां पर आपने 4 साल पढ़ाई की, 4 साल में आपने जो भी सीखा, ठीक है, फिर आप बाकी लोगों की तरह नहीं थे जो क्या चाहते थे, कैंपस प्लेसमेंट चाहते थे। तो आप में क्या था कि नहीं, मैं अपना स्टार्टअप करूंगा और अपने स्टार्टअप के दम पे मैं दूसरों को जॉब्स ऑफर करूंगा। तो आपने क्या किया कि आपने फर्नेस, स्मॉल टाइप की जो फर्नेस होती हैं, और हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब प्रोडक्ट आपने जो भी इंजीनियरिंग में सीखा और जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सब प्रोडक्ट आपके यहां बनते हैं।
ठीक है। तो जब भी आप हीटर बनाना शुरू करते हैं, तो जब आप हीटर बनाना शुरू करते हैं तो आप उसमें एक चीज ध्यान देते होंगे कि जो हीटर में जो नाइक्रोम का जो वायर होता है, उसके साइड में क्या होती, केसिंग लगी होती है। केसिंग लगी होती, वो केसिंग मटेरियल जो होता है वो बेसिकली स्टोन का होता है, ठीक है। स्टोन की केसिंग उसके वायर के चारों ओर लगी होती है। तो बाहर की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो मेटल की होती है, लेकिन उसके अंदर जो लगा होता है वो क्या लगी होती है, वो केसिंग लगी होती है, वो स्टोन की केसिंग लगी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि देखिए, जो आपका जो मेटल होता है, जो आपकी धातु होती है, वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हीट, ठीक है। हम इसको ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। तो ये हम कह सकते हैं मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर हम उसकी बाहरी बॉडी, अगर पूरी बॉडी अगर हम मेटल की बना देंगे, तो जो वायर का जो टेम्परेचर होता है, और वायर जब जलता है तो वो जो पूरी फर्नेस होती है, पूरा का पूरा जो हीटर होता है वो मेल्ट कर जाएगा। हाई टेम्परेचर आने के बाद वो पूरा मेल्ट कर जाएगा। तो ये आपने करियर में पहले पढ़ा कि उसमें कि जो आपका मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, ये आपने पढ़ा। फिर उसका आपने फर्दर अनुप्रयोग किया, उसका एप्लीकेशन किया। तो यही यहां पर ये बात है जिसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ये है आपका, ठीक है। इसमें जो लिखा है इसको समझते हैं। इस स्तर के अंतर्गत बालक ज्ञान व बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका वास्तविक जीवन में, ठीक है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है बालक, उसका वास्तविक जीवन में जो अनुप्रयोग करता है, उसका प्रयोग करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जीवन में या नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करता है। इस उद्देश्य को ज्ञान व बोध उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्यीकरण करना नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना कहलाता है। इसमें जो बोल रहा है कि सामान्यीकरण करना जो होता है वो नवीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना कहलाता है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विश्लेषण, ठीक है। तो इसमें विश्लेषण में क्या होता है, विखंडित करना मतलब जो भी आपने ज्ञान सीखा है, एप्लीकेशन करने के बाद उसको छोटा करना, उसकी रूपरेखा, उसका डिजाइन तैयार करना, तुलना करना, ठीक है, कंपैरिजन करना, दर्शाना आदि विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। संश्लेषण में क्या होता है, सृजित करना, संगठित करना, सारांशीकृत करना व पुनर्लेखन यानी कि दोबारा लिखना, ये सब आपका संश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो मूल्यांकन। तो मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण करना, औचित्य स्पष्ट करना, ये सब इसके अंतर्गत होता है। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ऑल राइट, फेयर इनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।